हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेज। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इन प्रश्नों को याद करने के बाद इस टॉपिक से हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह की यूजफुल वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का खेला। और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सूर्य। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको और जान लेते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। ये दोनों भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए सूर्य किस दिशा में परिभ्रमण करता है और दूसरे में पूछ लिया जाए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? मिलते हैं आपको 2 सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8 मिनट 20 सेकंड। और इससे रिलेटेड 2 तथ्य और देख लेते हैं जो कि अपने आप में एक प्रश्न है। नंबर 1 है सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नंबर 2 है सूर्य का केंद्रीय यानी आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। तो इनको कैसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 1 प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, और दूसरे को पूछा जाएगा सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को क्या कहा जाता है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्लेजेस। और इससे रिलेटेड 2 तथ्य और देख लेते हैं। सूर्य का वह भाग जो आँखों से दृष्टिगत है प्रकाश मंडल कहलाता है। और नंबर 2 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बाहरी भाग दिखाई देता है वह सूर्य मुकुट या कोरोना कहलाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। और ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुध। इसके महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। और नंबर 2 है इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुध। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वरुण। इसके मुख्य तथ्य और देख लेते हैं। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविद जोहान गोले ने की थी। और इसके उपग्रहों की कुल संख्या 8 है और जिसमें ट्रिटोन एवं नेरीड प्रमुख हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकंड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। और इसके मुख्य तथ्य और देख लेते हैं। इस ग्रह को प्रेशर कुकर यानी लेनेट के उपनाम से भी जाना जाता है और इस ग्रह को शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहते हैं। और नंबर 3 है इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और नंबर 4 है सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसके लिए मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शुक्र। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। केवल शुक्र एवं अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वरुण। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मंगल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही उत्तर है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वाधिक छोटा उपग्रह कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 डीमोस। डीमोस जो कि मंगल ग्रह का प्राकृतिक सबसे छोटा उपग्रह है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। और नंबर 2 है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। और नंबर 3 है पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% स्थल है। नंबर 4 है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दोस्तों इन तथ्यों को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 1 और 3 दोनों, यानी कि शुक्र और अरुण। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? चलिए मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सीरियस। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? चलिए मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बुध। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वरुण। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सूर्य क्या है? आपको मिलते हैं 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तारा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1.3 सेकेंड। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा भी दिया गया है, तो फ्रेंड इनको याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। शाम या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की तरफ संकेत करते हैं? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सप्तऋषि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तारे का रंग किसका सूचक होता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ताप का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिरस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आकाश में रेडियो तरंगों को प्रसारित करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिसका अपना खुद का स्थायी वायुमंडल है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 टाइटन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पृथ्वी की आयु कितनी है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4.6 बिलियन वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है? मिलते हैं आपको 2 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। तो फ्रेंड्स हमने सौरमंडल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरीके के यूजफुल वीडियोज की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।